हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? कैसी लग रही है फिर? अच्छी तो लग रही है ना? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तभी तो मैं न्यू स्टोरी बना पाती हूँ। तो ये स्टोरी जल्दी ख़त्म होने वाली है। इस स्टोरी के बाद मैं न्यू स्टोरी लेकर आने वाली हूँ। मैंने पहले उसका थंबनेल आप सबके साथ शेयर किया है। माई हिस्टोरिकल स्टोरी है। टाइटल ही भूल गई छोड़ो, जाने दो। तो वो स्टोरी लेकर आने वाली हूँ। तो उसके बाद मैं और एक न्यू स्टोरी लेकर आने वाली हूँ। बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, अभी भी बहुत सारे पड़े हैं। तो आप सब लोग कोऑपरेट करोगे तो तभी तो मैं लेकर आऊँगी आप सबके लिए। तो लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलना, तभी तो स्टोरी मिलेगी ना आप सबको। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जब लांजान वहाँ से चला गया तब वांगजी शिजुए से मिलने चला गया और वो शिजुए को लेकर ढाबे पर जाता है और वहाँ दोनों बाहर चाइनीज खा रहे थे। पर वांगजी खा नहीं रहा था, शिजुए खा रहा था और वांगजी उसे अपने प्यारे हाथों से खिला रहा था, उस पर बहुत सारा प्यार बरसा रहा था। तभी शिजुए कहता है, बताइए मैं कौन हूँ वांगजी बाबा? कौन हो तुम? माफिया हूँ, माफिया। अच्छा, तुम माफिया हो? माफिया डॉन हूँ, माफिया डॉन। एक बात पूछूं? पूछिए ना, क्या पूछना है? तुमने मुझे बाबा क्यों कहा? क्या मैं तुम्हारा सच में बाबा हूँ? नहीं, वो लांजान दादा है ना, वो मेरे असली बाबा है, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ ना, इसलिए। अच्छा, क्या कहा तुमने अभी? लांजान? हाँ, लांजान। फिर से कहो। वो तुम्हारा दादा है? हाँ, लांजान दादा मेरा दादा है। क्यों, क्या हुआ? अब ठीक तो हो ना? आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? कोई बात नहीं, मैं भी आपका बच्चा हूँ, भूलो मत, मैं बच्चा हूँ आपका। मेरा वंजी बाबा, मेरा भोला भला वंजी बाबा। आई लव यू वंजी बाबा। लव यू टू। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर, मैं बहुत खुश हूँ। इतना खुश हो तो रो क्यों रही हो? ऐसे ही पता नहीं आंखों में क्या चला गया, रोना आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक तो है ना? झूठ मत बोलो चुजुई से। चुजुई माफिया डॉन है, उसे सब कुछ पता होता है, पता भी है आपको? मुझे ये भी पता है, आप मम्मा से प्यार करते हो ना? हाँ, बहुत करता हूँ, पर तुम्हारी मम्मा तो तुम्हारे दादा से प्यार करती है ना। अब मेरा क्या काम है ना? ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी, मैं तो करता हूँ ना आपसे प्यार, बाकी लोगों की क्या जरूरत है आपको? और वैसे भी मम्मा को ढूंढने आप क्यों नहीं गए फिर? अगर मम्मा से प्यार करते थे तो अपनी मम्मा को क्यों छोड़ा? और तभी बांगजी उसे अपनी बहन के बारे में सब कुछ बताता है कि उसने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब कुछ बता देता है। और शिजुई सब कुछ चुपचाप सुन रहा था और बांगजी उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैं बेवकूफ़ था जो उस पर मैंने भरोसा कर बैठा, और मेरे विंग को मैंने बहुत दर्द दिया है। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा तुम्हारे बाबा को, कभी माफ़ नहीं करेगा वो। ऐसे कह के बांगजी रो रहा था और शिजुई की आंखों में भी बहुत बड़ी बड़ी आंसू आते हैं और वो अपने बाबा को गले लगाता और कहता है, बिल्कुल रोना नहीं बाबा, शिजुई आपके चाहते, बिल्कुल रोना नहीं, शिजुई आपके चाहते बाबा, बच कर रोना लोना, बच कर रोना प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं नहीं रो रहा हूँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम रोना बंद करो। तुम रोना बंद करो, तुम्हारी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। क्या तुम मुझे मिलने आ सकते हो बार बार? हाँ, क्यों नहीं, जरूर आ सकता हूँ। आप मुझे सिर्फ स्कूल में ना लेने आ जाओ, किंडरगार्टन में, ठीक है ना? ठीक है, चलो ना, हम वहाँ सामने पार्क के वहाँ खेलने चलते हैं। चलो खेलते हैं, इसके पैसे लो ये। और तभी वो गाड़ी वाले को पैसे देता है वांगजी और शिजुई को अपनी गोद में लेता है और वहाँ से लेकर पार्क में जाता है और पूरा दिन दोनों बहुत मस्ती करते, आइसक्रीम खाते, यहाँ वहाँ घूमते, बहुत मज़ा करते हैं दोनों। और दूसरी तरफ आइवान का स्कूल छूट गया था, आइवान घर भी आ गया था और बहुत परेशान लग रहा था, बहुत परेशान लग रहा था वो। और ऐसे ही करके वो शिजुई को कॉल लगाता है और शिजुई के उस वॉच पर कॉल आता है। वॉच स्मार्ट वॉच थी, उस पर कॉल भी आता था। और तभी शिजुई देखता है उस पर आइवान का नाम लिखा था और वांगजी रुक जाता है, कहता है, क्या हुआ? तुम अपनी घड़ी को ऐसे क्यों देख रहे हो? चुप रहो, चुप रहो। क्यों, क्या हुआ? मेरे बड़े गगा का कॉल आया है, चुप लो, अब पक्का मुझे डांट मिलने वाली है, रुको जरा। और कॉल उठा लेता है, कहता है, हेलो, कहाँ है तू? पता भी है तू कहाँ है? बता मुझे पहले, पता है मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। स्कूल में तो बिल्कुल नहीं है, किंडरगार्टन में कहाँ है तू?
मैं मैडम के घर आया हूँ चाय पानी पीने के लिए। अच्छा, सच्ची? सच में तो मैडम के घर में है? पता लगाओ क्या मैं सच में तो मैडम के घर में है या नहीं। अरे सच्ची में मैं मैडम के घर में ही हूँ। पता है, मैं मैडम को ही लेकर आता हूँ घर, तभी तो यकीन होगा आपको, तब तक यकीन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना? छोटे, तू परेशान तो नहीं कर रहा है ना मुझे? सच सच बता। पता है मैं कितना परेशान हूँ, बॉडीगार्ड को भी साथ में लेकर नहीं गया है तू। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं सबको जवाब क्या दूंगा बताओ? तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है छोटे। चिंता मत करो ना, मैं आ जाऊंगा। मैं तुझ पर भरोसा नहीं करता, अब सीधा मम्मा को कॉल करके बता दूंगा। पता नहीं कहाँ भटक रहा है तू। आने दो मम्मा को, मैं सब कुछ बता दूंगा। नहीं तो अभी कॉल करके बता लाओ मम्मा को। ऐसे कि वो कॉल रख देता है और सुजय बांगजी को देखता कहता है, दादा। नहीं बाबा हूँ मैं। हाँ वही वही बाबा। अब क्या करें, मैडम को कॉल लगाता हूँ, रुको। और वो अपनी मैडम को कॉल लगातार कहता है, मैडम जी जल्दी से जल्दी अपनी छोटी सी स्कूटी लेकर पार्क में आ जाओ। वो मॉल है ना, मॉल मॉल के सामने एक बड़ा पार्क है, जी पार्क, उसके सामने आ जाओ जल्दी जल्दी। मैं क्या हूँ? अति हुआ गोली मारो तुम्हारे, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी स्कूटी को बम से उड़ा दूंगा कल, याद रखना। नहीं तो पिस्तौल से उड़ा दूंगा। ठीक है मैं आ रही हूँ, पर पता कहाँ है तू? मैं अभी जाकर पहुँचती हूँ बच्चा। ठीक है आ जाओ अपनी छोटी वाली स्कूटी लेकर आना, जल्दी जल्दी भगाना। ठीक है आ रही हूँ आ रही हूँ। ऐसे करके वो कॉल रख देती है और अपनी छोटी सी स्कूटी पर बैठ जाती है और धूम मचाले करके वो शिजुई के पास पहुंच रही थी। और शिजुई, क्या हुआ शिजुई, तुम परेशान नहीं हो? परेशान क्यों हूँ मैं? मुझे पता है उन दोनों को कैसे मनाना है। पता है मेरा मम्मा और दादा मुझे बिल्कुल डांटते नहीं, सिपाही बनकर कभी कभी डांटते हैं, पर मुझे पता है मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए बाद में डांटते और बाद में मना भी लेते हैं मेरी बात। अच्छा ऐसी बात है। अच्छी बात है। तभी विंग का कॉल आता है शिजुई को और शिजुई देखता है कहता है, ये देखो मम्मा का भी कॉल आ गया, रुको मैं उठाता हूँ। और तभी उठाता है और बोलता है, हेलो मम्मा बोलो, क्या कर रही हो मम्मा? पहले तुम बताओ कहाँ हो तुम? आईवा ने मुझे बताया कि तुम घर नहीं पहुंचे, कहाँ हो तुम? मम्मा मैं मैडम के घर आया हूँ। बाहर क्या कर रही हो तुम? वो उन्होंने कहा एक्स्ट्रा क्लास लेगी घर में बैठकर, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा ज्ञान बांट देता हूँ मैडम के साथ, अपना भी और उनका भी, तो मैं उनके पास हूँ। तो मैडम को ज़रा कॉल दो, मैं ज़रा बात करता हूँ उनसे। और तभी स्कूटी लेकर मैडम वहाँ आ जाती है और कहती, हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर, क्या बात करनी है आपको, बोलिए बोलिए। क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो? ऐसा लग रहा है आपको परेशानी हुई है शिजुई की वजह से। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वो बच्चा कहाँ परेशान करता है, नहीं नहीं वो बच्चा बहुत अच्छा है, कभी परेशान नहीं करता, उसके साथ ही थी, एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही थी उसकी। और बांगजी को दिखता है वो, मतलब वो मैडम बांगजी को दिखती है और डर जाती है और उसे पता नहीं क्या क्या बोल रही थी वो। तभी विंग कहता है, ठीक है मैडम, आप शिजुई को घर पहुंचा सकती है आज एक दिन के लिए, क्योंकि मैं बिजी हूँ। ठीक है मैं पहुंचा दूंगी, घर में पहुंचा देंगे, अपनी तामत करिए। और हाँ कभी लेट हो गया तो मेरे साथ ही ऐसा समझना, ठीक है ना? जी मैडम ठीक है, मैं रखता हूँ। शिजुई बेटा घर जाने के बाद खाना खाना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है ना? और बाहर का कहीं भी खाना मतलब खा मत लेना, ठीक है ना बेटा? ठीक है मम्मा, नहीं खाऊंगा बोको भी। लको भाई भाई, लव यू मम्मा। लव यू टू, बाय। और विंग रख देता है। और तभी मैडम, हाँ तुम्हारे चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ता है शिजुई बेटा। और वांगजी को देखते रहती थी, आप कैसे हो लांजान जी? अगर तुम्हारा हो चुका हो तो तुम जा सकती हो, और हाँ जब भी शिजुई को देर होगी या कुछ होगा तो सीधा तुम्हारे पास ही ऐसा कहना है, समझ गए तुम? जी 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 समझ गई। हे भगवान ये तो खड़ूस निकला, मुझे लगा वो पहले जैसा है। नहीं नहीं ये खड़ूस है, मैं चलूँ या तो मैं घर छोड़ दूँ? नहीं नहीं मेरे बाबा मुझे घर छोड़ने वाले हैं, तुम जाओ, जाओ तुम। और वो स्कूटी पर बैठती है और मन में सोचने लगती है, अगर इसका बाबा इसके साथ था तो इसे मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे वो सोचते सोचते चली जा रही थी अपनी ही धुन में। और बांगजी कहता है, चलिए बेटा कार में बैठो, मैं आपको आपके घर छोड़ता हूँ। ठीक है दादा। क्या कहा तुमने? सॉरी बाबा, गलती से हो गया, पता ही ना बचपन से उन्हें दादा दादा कहता हूँ ना, तो गलती से हो जाता है। कोई बात नहीं, वो तुम्हारे दादा है और तुम्हें लगता है तुम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मैं क्या मुझसे ज़्यादा इवन का प्यार करती हूँ उनसे, उन्हें तो 2 मिनट भी नहीं छोड़ती। अच्छा ठीक है फिर आ जाओ। और बांगजू उसे उठा लेता है अपनी गोद में
और वहाँ कार में बिठा देता है और कार सीधा लेकर वहाँ विंग के घर लेकर जाता है। और वो देखता है बहुत बड़ा विला था और सामने इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखता है वांग जी, इतने सारे बॉडीगार्ड्स। हाँ मेरी दादा मप्पिया ही नहीं चिली। अच्छा। चलता हूँ। बाई बाई, लव यू बाबा। मुआ। ऐसे करके वो वांगजू को किसी करता है और वांगजू बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो तो हवा में उड़ता जाए ऐसा हो रहा था उसके मन में, और वांगजू से देखकर मुस्कुराता है और शिजुई उसे गले लगाता है और फिर वहाँ से चला जाता है अंदर की तरफ। और जैसे जैसे वो अंदर चल रहा था तभी सारे बॉडीगार्ड्स उसके सामने झुक रहे थे और वांगजू सब कुछ नज़ारा दूर से देख रहा था। तभी सामने एक लड़का खड़ा था, बिल्कुल वांगजू की तरह दिखने वाला। वो था हमारा प्यारा आयुवान। वो कहता है, छोटे इतनी देर लगती है गलाने में, पता है मैं कितना परेशान हो गया था, अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या मैं भर घूम भी नहीं सकता क्या? मैडम के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा था। मुझे पता है, जब मैं बाहर से स्कूल से निकला था तो मैडम मेरे सामने खड़ी थी, वो तुम्हारे साथ नहीं थी। तुम झूठ बोल रहे हो ना चिजोई? अगर झूठ बोल रहे तो मम्मा से पूछो ना कॉल करके। मुझे लगता है तू झूठ बोला है, मुझे पता है। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ घर छोड़ कर, अभी के अभी मामा जी के पास जाता हूँ। जी आती है। तभी जी आती है भाग कर आती, नहीं सर आप मत जाइए सर मत जाइए। और आइवान को दिखती है और डर जाती है और पीछे सिजुई के जाकर छुप जाती है और कहती है, सर हमें इनसे डर लगता है, आपको पता है ना, इनके सामने हम आपकी तरफदारी नहीं कर सकते। ठीक है जी आती है, मत करो तरफदारी, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ कर, जा रहा हूँ, बाय बाय। जाओ क्या मैं बड़े, जा छोटे जा। ठीक है फिर मैं जाता हूँ। तभी सामने से विंग आ रहा था कार से और बांगजू से देखता है और ये नोटंकी भी देख रहा था बांगजी। और तभी विंग कहता है नीचे उतरकर, क्या हो रहा है यहाँ? शेजे बेटा आप रो क्यों रही हो, क्या हुआ? मम्मा मैंने उसे डांटा। पर तुमने उसे क्यों डांटा? कह रही कि मैं घर चला जाओ, दूर चला जाओ, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ कर, अभी क्या अभी बहुत दूर चला जाऊंगा मम्मा जी के पास। कोई जरूरत नहीं। आयुवान बेटा आपने उसे डांटा क्यों? मम्मा पता है ये मैडम के साथ बिल्कुल नहीं था, झूठ बोला ये। नहीं मैडम के साथ ही था, उसने मुझे कॉल किया था आयुवान। पक्का किसने कुछ किया है, मुझे पता है। तभी सामने से कोई आता है, कहता है, क्या हुआ मेरे लाडले को, कौन डांट रहा है उसे? दादा मैं डांट ला उसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? क्या हुआ, तुमने झूठ क्या बोला? जा रहा हूँ मैं घर छोड़ कर, अभी के अभी, हटो दादा हटो हटो। ऐसे कहता है सामने जाकर रुक जाता है पर पूरे आगे बढ़ता ही नहीं है वो। ठीक है दादा उसे जाने दीजिए, जा निकल घर से। ठीक है फिर किंडरगार्टन छोड़ दूंगा, किंडरगार्टन छोड़ दूंगा, किंडरगार्टन। हाँ छोड़ दे जा। देखा कोई कुछ रोक भी नहीं रहा है, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। तभी विंग पीछे से आता है, हक करता कहता है, अच्छा बाबा कोई तो मैंने कुछ नहीं कहेगा, चलो अंदर। माफी मांगने के लिए कहो ना इवन का को, तभी आऊंगा, तब तक नहीं आऊंगा मैं बिल्कुल भी। तभी लांजान आइवान के पास जाता है और उसे गले लगातार कहता है, पता है ना शिजुई रोता है तो उसे भूखा रहता है। तुम कितना उसका देखभाल करती हो उसके बाद, तो अब तुम इसे रुलाना चाहती हो, बताओ। मैं तो सिर्फ मस्ती कर रहा था इसके साथ, इसने तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। मैं तो इसे कहता था बदा हर बार हमें धमकी देता है, वो घर छोड़ के जाएगा, घर छोड़ कर जाएगा, इसलिए मैंने कह दिया जा घर छोड़ कर, फिर भी नहीं जा रहे, देखो इसे बेटा है। ठीक है फिर जा रहा हूँ मैं घर छोड़ कर, अभी के अभी। तभी विंग हंसता है और उसे गले लगातार कहता है, ए मेरे नटखट शैतान, पता है तुम्हारी ये नौटंकी, चलो अंदर। ठीक है ना फिर मैं आ रहा हूँ अंदर, फिर भी गगा को सॉरी बोलने के लिए कह दो मम्मा, तभी आऊँगा। और बांगजी सब कुछ दूर होकर खड़े होकर देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू भी थे और चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। और वो लांजान को दिखता कहता है, क्या वही है वो जो मैं सोच रहा हूँ? लांजान तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूँ, ऐसे मन में कहता है। और वो सब कुछ देख रहा था और मन में कहता है, आज मुझे वहाँ होना चाहिए था, पर तुम सबके बीच में आज मैं नहीं हूँ। मेरी बेवकूफ़ी के कारण आज मैं तुम सबके पास बिल्कुल नहीं हूँ। चिंता मत करो विंग, मैं तुम्हारे इस इतने अच्छे घर को कभी उजाड़ूंगा नहीं, कभी नहीं उजाड़ूंगा। सिर्फ मुझे अपने बच्चे का सुख चाहिए। क्या मैं कभी कभार उससे मिल भी नहीं सकता क्या? क्या इवान मेरा बच्चा है क्योंकि वो 5 साल का है? क्या वो मेरा बच्चा है क्योंकि इसकी हरकतें बिल्कुल मेरी तरह है?
इसे वांगजी मन में सोच रहा था और रो रहा था। और दूसरी तरफ आईवान बिंग के शिजुई के सामने आता और कहता है, सॉरी छोटे, अब रोना बंद कर। तू रोता है तो मेरा दिल दुखता है, बस कर लो ना। ठीक है ना बेटा, की देगो? 2 लाख रुपए दोगे? हाँ दे दूंगा, चलो घर। तू रोता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, चल। अच्छा ठीक है ना गगा, चलो। दिया दिया फलो मी, दिया दिया फलो मी। इसे कह के सारे लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं। और लांजान अपने दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वांगजी भी। पर क्या वांगजी को अपना बच्चा कौन सा है पता चलेगा? तभी वांगजी ऐसे करके घर आता है और बहुत परेशान लग रहा था वो, और बहुत ज़्यादा खुश भी लग रहा था। तभी वो डिटेक्टिव हायर कर लेता है और लांजान की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। और लांजान की सारी इन्फॉर्मेशन रात तक उसके पास आती है, और उसकी आंखों में आंसू आए थे वांगजी के। वांगजी बहुत रो रहा था जब उसे इन्फॉर्मेशन मिली तब, बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ सिचान आता है, और सिचान वांगजी को रोते हुए देखता है और दरवाज़ा बंद करता है रूम का, और कहता है, क्या हुआ बंगजा, तुम रो क्यों रहे हो बंगजा? गग्गा, मेरा भाई मिल गया मुझे। मेरे को समझा नहीं। गग्गा, आपको याद है मेरा जुड़वा, मेरा छोटा भाई? हाँ याद है बंगजा, पर उसे तो, वो तो मर चुका है ना बंगजा। तुम्हें याद है ना, हम सब लोग घूमने गए थे एक बार, और वहाँ जो वो रेलवे में बैठ गया था बचपन में, तब वो मर गया था बंगजा। हमने कहा कहाँ उसकी लाश नहीं ढूंढी, पर वो मिला ही नहीं। तो फिर अचानक ये सब कुछ क्यों कह रहे तुम? गग्गा, लांजान वही है जो शिजुई का डैड है। क्या कह रहे तुम? मतलब हमारा लांजान अभी भी जिंदा है बंगजा? हाँ गग्गा, उसका वही नाम है जो हमने बचपन में रखा था। क्या उसे हम याद नहीं होंगे गग्गा? पता नहीं बंगजा, अगर तुम कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। तुम्हें तुम्हें कैसे पता इस बारे में? और बंगजा सब कुछ बताने लगता है, आज क्या क्या हुआ सब कुछ। इसका मतलब बंगजी, आईवान तुम्हारा बेटा है? हाँ गग्गा, ये देखिए ना, यह सब कुछ लिखा है। आईवान 5 साल का है, और भी मुझे छोड़े हुए 5 साल हो गए गग्गा। पहले तो लांजान उसकी ज़िंदगी में नहीं था। इसका मतलब आईवान तुम्हारा बच्चा है बंगजा, पर इसका प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? गग्गा, सच बताओ तो मुझे बिंग की आस्ती खेलती ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। वो बहुत खुश लग रहा था लांजान के साथ, और लांजान मेरा छोटा भाई है। मैं उसे बिंग से कैसे दूर कर सकता हूँ गग्गा? सही कहा बंगजा तुमने, वो तुम्हारा और हमारा छोटा भाई है। हम उसे बिंग से दूर कैसे कर सकते हैं? उसकी खुशियाँ नहीं छीन सकते। पर गग्गा, मैं वही प्यार शिजुई से मिलना, मतलब मिला होना चाहता हूँ गग्गा। क्या शिजुई मुझे प्यार करेगा ना गग्गा? वो प्यार करेगा ना गग्गा? हाँ बंगजा, वो खुद तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ रहा है। इसका मतलब वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा बंगजा। तुम उसे चुप चुप कर मिलते रहो, पर हाँ, कभी उन दोनों के बीच में जाने की कोशिश मत करना बंगजा, कभी मत करना। नहीं गग्गा, मैं कभी करूँगा नहीं। मैं सच में नहीं करूँगा गग्गा, कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा गग्गा, कभी नहीं करूँगा। मंगजा, कॉल लगाओ ना, मुझे भी उससे बात करनी है। मंगजा, कॉल लगाओ ना शिजी को। हाँ अभी करता हूँ। तभी शिजी को कॉल आता है, और शिजी देखता है कि उसके वॉच पर कॉल आ रही थी, पर वो वांगजे से वीडियो कॉल पर बात करना चाहता था। इसलिए वह यहावा देखता है और उनके सारे दरवाजे बंद कर देता है, और वहाँ लैपटॉप लेकर बैठ जाता है विंग का, और उस पर वांगजी का वीडियो कॉल था। और वांगजी के साथ वो सिचान को भी देखता है वहाँ। मिस्टर सिचैन क्या कर रहे हो मिस्टर सिचैन? और रो क्यों रहे हो? मेरे बाबा को रुलाया आपने, क्यों रुलाया मेरे बाबा को? रो मत मेरे बाबा, बाबा रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कर बैठा था ना, तो कुछ एक मूवी देख ली ना, तो आंखों में आंसू आ गई। अच्छा कौन सी मूवी थी? ऐसी कुछ थी। वैसे क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी तो नहीं, बैठा था या गेम खेल रहा था मम्मा के लैपटॉप पर, तो आपका वीडियो कॉल पर बात करने का मन किया तो मैंने वीडियो कॉल लगा दिया आपको। आपके वॉच का, मेरे वॉच पर कॉल आया था ना आपका, इसलिए। हाँ हाँ। क्या हुआ बाबा, अब बहुत परेशान लग रहे हो? किसी ने कुछ कहा तो सीधा सीधे डॉन को बता देना, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा ये सीधे डॉन। तभी सिचान देखता रहा, हंसता कहता है, अच्छा तुम इतने बड़े डॉन हो? तो क्या लगा आपको, मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ, और मुझसे भी बड़ा डॉन मेरा बाबा है, मतलब मेरा दादा है, और दादा से भी बड़ा डॉन और एक है। आपको पता भी है वो डॉन कौन है? मेरे मम्मा जी है, मेरे मम्मा जी। क्या तुम्हारे मामा जी?
मेरे मामा जी है, 2 मामा जी है मुझे, मामा के भैया जी 2 है 2। क्या? बिंग तो आना था ना वांगजा? पता नहीं काका, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी एक आवाज़ आती है, आईवान बेटा क्या कर रहे हो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया आपने? और वही आवाज़ सिचान सुन लेता है और शिजुई वो लैपटॉप नीचे की तरफ रखता है और दौड़कर दरवाज़ा खोल देता है और लांजान आता है और उसे गोद में लेता है और वहाँ बैठ जाता है, कहता है, ओ मेरे शेर, आज कैसे क्लास में क्या क्या पढ़ाई किया आपने, बताओ। और लांजान देख रहा था, लांजान शिजुई को बहुत प्यार कर रहा था और बांगजी और सिचान देख रहे थे। तभी सिचान कहता है, बांगजा ये तो बिल्कुल हूबहू तुम्हारी तरह दिखता है। हाँ काका, यही लांजान है। बांगजा ये तो हमारा छोटा भाई है ना, तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा जुड़वा छोटा भाई बांगजा। हाँ काका, ये मेरा जुड़वा भाई है काका। बांगजा रोना बंद करो, बस करो बांगजा, हम उसकी ज़िंदगी उजाड़ नहीं सकते बांगजा, कितना खुश है देखो ना अपने बच्चों के साथ वो। हाँ काका, सही कहा आपने। ऐसा बांगजी मन में कह रहा था और बांगजी बहुत प्यार से उन दोनों को देख रहा था, बहुत प्यार से। तभी आईवान आता है, कहता है, दादा ये देखो, मैंने ये कंप्लीट कर दिया, अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा था ना मुझे, ये कंप्लीट कर दिया। देखा बांगजा कितना छोटा है फिर भी इतना काम करता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है बांगजा ये छोटा वाला बड़ा वाला। मुझे भी ऐसा ही लगता है काका, वो बड़ा वाला मेरा बच्चा है और ये छोटा वाला लांजान का है। आपको नहीं लगता काका? हाँ लगता तो वही है, पर बांगजा ये बड़ा वाला कुछ ज़्यादा ही खड़ूस लगता है। तुमने देखा नहीं उस दिन भी कितना खड़ूस जैसे बातें कर रहा था, हम जब उसका परीक्षा करे थे तब। मुझे नहीं लगता बांगजा कि ये तुम्हें अपना पाएगा, पर हाँ ये छोटा वाला तो ज़रूर तुम्हें अपनाएगा बांगजा, इससे तुम ढेर सारा प्यार करना। सही कहा काका। और तभी बिंग आता है, कहता है, अब तुम बाप बेटे यही बैठोगे क्या, खाना नहीं खाना लांजान जी? तभी लांजान उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और बांगजा अपनी नज़रों से सब कुछ देख रहा था नज़ारा। और सिचान बांगजी को देखता है जो उसके आंखों में आंसू थे और चुप हो जाता है। और तभी लांजान कहता है, वाइफी कितना काम करते हो, सुबह भी ऑफिस चले जाते हो, उसके बाद ये बच्चों का ख्याल भी रखना, तुम थक नहीं जाते? क्यों थकूं, मेरे पास इतना अच्छा हस्बैंड है, तो थकूंगा थकूंगा क्यों? और शिज़े को बुरा लगता है बांगजू के लिए और झुक के बांगजू को देखता है और उसकी आंखों में आंसू देखता है, कहता है, ठीक है ना मम्मा, आप दोनों बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, है ना मम्मा? मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बनाया? तुम्हारा फेवरेट नॉनवेज बनाया मैंने। चलो लांजा जी, आप भी फ्रेश हो जाइए ना, और प्लीज़ खाना खाने जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत भूख लगी। हाँ मेरी वाइफी जल्दी आता हूँ। हाँ मम्मा मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो चलो चलो। ऐसे कह के बींग आईवान वहाँ से चले जाते हैं और लांजान दिखता है कि शिज़े अभी भी यही खड़ा है। बेटा शिज़े, आपको भूख नहीं लगी, जाओ ना। नहीं नहीं मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी, आप नहा कर आओ, तब तक मैं बैठता हूँ यहाँ। ठीक है फिर मेरे प्यारे शेर, अभी आता हूँ। ऐसे कि वो वहाँ से चला जाता है और शिज़े भागकर उस लैपटॉप के पास आता है, कहता है, बुला मत मानना दादा बाबा। किस बात का बच्चा? यही कि मम्मा अभी लंदन दादा के ऊपर बैठी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको इससे? कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बांगजे इतना छोटा होकर भी कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है ना। ओ मेरी शेर, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, भूख लगी होगी ना तुम्हें? हाँ बहुत भूख लगी, पता है मम्मा ने चिकन बनाया है, चिकन मुझे बहुत पसंद है बाबा, चिकन तंदूरी। अच्छा इतना पसंद है? हाँ बहुत ज़्यादा। और तभी लांजान बाहर से आता है, कहता है, किससे बात कर रहे हो तुम? आपका नाना हो गया? हो चुका है। कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं नहाते दादा आप? अरे मेरे शैतान, कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहाता हूँ मैं। तो क्या हुआ इसमें, हर बार तुम ही शिकायत करते हो कि मैं बहुत देर लगाता हूँ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आई लव यू दादा, आई लव यू बाबा। बाबा, तुम कब से मुझे बाबा कहने लगे? ऐसे ही, आप मुझे बहुत पसंद हो ना इसीलिए। मुआ, मुआ। 2 बार? 2 दादा को तो 2 देना ही पड़ेगा ना। मतलब क्या है? कुछ नहीं चलो। ऐसे कि लैपटॉप बंद कर देता है और वहाँ से सीधा लांजान को लेकर चला जाता है और बांगजी यहाँ बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत रो रहा था वो और सिचान उसे संभाल रहा था और वांगजी बहुत खुश भी था। गगा इन सबके बीच में मैं क्या हूँ, मैं कहा क्या हूँ गगा? चिंता मत करो वांगजिया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो ना
तुम्हारा बच्चा एक तुम्हारे पास है जो तुम्हें ढूंढ कर आया। उससे थोड़ा सा प्यार करो, उससे सारा प्यार ले लो तुम। हम्म, सही कहा। आज से मेरा शिजुई बच्चा है और मैं लांजान को कुछ भी तकलीफ नहीं करूंगा दादा गगा। मैं उसे उसके बीच में उसके उसके और विंग के बीच में कभी नहीं आऊँगा गगा। मैं कभी नहीं आऊँगा, चाहे मुझे ज़िंदगी भर ऐसे रहना पड़े। मैं कभी उन दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगा। सही डिसीजन है बांगजा। अब मैं चलता हूँ। इस बारे में मॉम डैड को मत बताना, अभी अभी के लिए तो मत बताना। जी गगा। ऐसे के सिचान बाहर से चला जाता है और बांगजी विंग के सारे फोटो को देखता है। वहाँ शिजुए के भी बहुत सारे फोटो लगाए थे उसने, बहुत सारे फोटो लगाए थे और आइवान के भी बहुत सारे फोटो लगाए थे। ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता है। ऐसे ही बार बार लांजान और बांगजी बार बार मिलते रहते थे, बार बार दोनों मिलते रहते, बहुत मजा करते थे और बांगजी शिजुए से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। और एक दिन बांगजी कहता है, शिजुए बेटा, मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा पता है। मुझे पता है, सब कुछ पता है शिजुए को ये भी पता है कि क्या, कि आइवान आपका बच्चा है। पता है आपको? पता है मुझे, आइवान मेरा बेटा है, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता ना। और क्या फ़र्क पड़ता है, वो तुम्हारे डाडा से प्यार करता है और डाडा में अलग नहीं है ना बच्चा। आप तो दोनों भाई भाई हो ना, अलग कैसे हो सकते हो बताओ। हम दोनों भाई भाई हैं, तुम्हें पता है ना। वो मेरा छोटा भाई है लांजान, जो बचपन में मुझसे बिछड़ गया था। तुम्हें तो अब सब कुछ पता चल गया मेरे बारे में। तो मैं अब दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, दादा से भी और बाबा से भी। अब मेरी दुनिया हो पूरी दुनिया, और बाबा भी और दादा भी। अच्छा, अब जाओ, तुम्हें देर हो रही हो ना, चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। ऐसे कि छोड़ देता है और दूसरा दिन हो चुका था और विंग बहुत परेशान लग रहा था और लांजान उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, ऐसे ही, पता नहीं सर में दर्द हो रहा है मेरे, पता नहीं क्या। ठीक है, मैं दबा देता हूँ, रुको। और ऐसे कि लांजान उसका सर दबाने लगता है और शिज़े देख रहा था उनके मामा बाबा को, डाडा को, जो कितने प्यार से रहते हैं। पर बांगजी के लिए बहुत बुरा लग रहा था उसे, बहुत ज़्यादा। और एक दिन बांगजी कमरे में बैठा था और उसने एक डिसीजन लिया था। आज से वो शिज़े से मिलना बंद करने वाला था, क्योंकि जितना वो शिज़े से मिल रहा था उतना उसकी अपेक्षा ज़्यादा बढ़ रही थी उससे। उसे लग रहा था कि शिज़े को अपने घर में ही रखूँ, पर यह तो गलत है ना, वो तो लांजान और बिंग का बच्चा है ना। इसलिए बांगजी ने सोच लिया था आज से वो शिजुए से दूर रहेगा, इसलिए वो शिजुए से मिलना बंद कर देता है। और शिजुए को इस बात से बहुत बुरा लग रहा था। वो बांगजी को बहुत कॉल करने की कोशिश करता है, पर हमेशा कॉल बंद ही आता था। ये देखकर शिजुए बहुत उदास होता है और किसी से बात भी नहीं करता घर में। पर घर में किसी को पता ही नहीं था इसे हुआ क्या है। पर ऐसे दिन एक दिन वो किंडरगार्टन चला जाता है और वहाँ से सीधा वो बांगजी के ऑफिस चला जा रहा था और वहाँ से चलते चलते अंदर आ रहा था, पर उसे अंदर कोई भेज ही नहीं रहा था। मुझे अंदर जाना है, छोड़ दो, मुझे ऑफिस के अंदर जाना है, छोड़ दो। तुम हो कौन? और अंदर कैसे जा सकते हो? मुझे आपके कंपनी के सीईओ से मिलना है, जो मेरे बाबा है, लालबंग जी। लालबंग जी अब शादीशुदा नहीं है, उनका डिवोर्स हो चुका है, तुम्हें पता नहीं है? मुझे अंदर जाना है, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तभी सिचान हतार कहता है, छोड़ दो से। और रिसेप्शन छोड़ देती है डर की मारी। और वो सिचान को देखता है, कहता है, शिचान काका, मुझे अंकल, मुझे अंदर लेकर चलो ना अंकल, मुझे बाबा से बात करनी है, मुझे बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे। तुम रो क्यों रहे? चलो मैं लेकर चलता हूँ, चलो चलो। ऐसे के उसे लेकर जाता है और बांगची बहा अंदर बैठा था, लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी शिजुए अंदर आता है, कहता है, बाबा। और बांगजी सामने देखता है, शिजुए बेटा आप यहाँ, और रो क्यों रही हो तुम? ऐसे कि बांगजी घुटनों पर जाकर बैठ जाता है और शिजुए को गले लगाकर कहता है, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? किसने कुछ कहा आपको? आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? आप शिजुए से प्यार नहीं करते क्या बेटा? बेटा ये 4 दिन हो गए आपने बिल्कुल बात नहीं की मुझसे। शिजुए आपसे बहुत प्यार करता है, पता है ना आपको? आपने ऐसा क्यों किया शिजुए के साथ बताओ? मैं तुमसे मिलूंगा तो मुझे बार बार तुमसे मिलने का मन करेगा और मुझे डर है कि मैं तुम्हें अपने डाडा से दूर करूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप मुझे बहुत प्यार करते हो और दादा से भी। आप मुझे दादा से कभी दूर नहीं करेंगे, मुझे पता है।
पर मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज बाबा, प्लीज। और सिचान ये दूर से देख रहा था और सिचान कहता है, बांग्जिया अपना डिसीजन बदल बदल लो। वो बच्चा तुमसे प्यार करता है बांग्जिया, डिसीजन बदल लो। मुझे पता है ये बहुत गलत है, पर अब मैं भी तो क्या करूं बच्चा। बांग्जी अपना डिसीजन बदल लो। और बांग्जी उसे गले से लगाता है, उसके माथे को सब जगह चूम रहा था, उसे चुप करवाता है और उसे शांत करवाकर उसके हाथ में चॉकलेट देता है, कहता है ये लो चॉकलेट तुम्हारे लिए। आपको पता है मुझे चौकी बहुत पसंद है, चलिए रखिए ना अपने अपनी जेब में अभी भी। क्योंकि तुम्हें पसंद है ना, इसलिए हर रोज रखता था मैं, क्योंकि मुझे पता था तुम कभी ना कभी मुझे ढूंढ कर आओगे यहाँ। अब मुझे प्यार करते हो ना? बहुत करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा बच्चा, मैं नहीं जी पाऊंगा। अब रोना बंद करो ना प्लीज प्लीज। बांग्जिया रोना बंद करो, अब मुझे भी रुला दोगे क्या तुम दोनों मिलकर। इसी की सिचान भी अपने आंसू को पोंछ लेता है और बांग्जी दोनों शांत हो चुके थे। और तभी सिचान कहता है, बांग्जिया इनविटेशन आया है तुम्हें, जिन गोशान के पार्टी का इनविटेशन आया है। क्या उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है? हमारे पूरे घर को दिया है इनविटेशन, तो हम पार्टी में जाएंगे ना। बाबा इस पार्टी में मम्मा भी आने वाली है। क्या? तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? जरूर जाओगे, अब मैं कह रहा हूँ ना, आपको जानना ही मतलब जानना ही। मैं भी उस पार्टी में आने वाला हूँ, पता है मम्मा ने कल मुझे बताया था। ठीक है फिर मैं आ जाऊंगा। ऐसे कि शिजे भी घर में आ चुका था और तभी लांजान भी बाहर से आता है और वह बींग के पास आकर बैठ जाता है सोफे पर। और बींग उसे देखता है, उसके कंधे पर अपना सर रख देता है, कहता है क्या हुआ मेरे लांजान जी को, आज बहुत परेशान लग रहे आप। आज बहुत थक गया हूँ मैं इसलिए। क्यों क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बींग मेरी तबीयत ठीक है, और मैं आज अभी लंदन जा रहा हूँ। क्या? पर क्यों अचानक? वो बहुत बड़ी पार्टी आने वाली है और वह तुम्हारी गगा ने भी बुलाया है और बिजनेस के लिए फायदेमंद है भी, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। पर आप अचानक कैसे कैसे कह सकते हैं, आपको पता है ना बा जिन गोशन की पार्टी में जाना है, और आपने अचानक मना कैसे कर दिया मुझे। विंग समझो ना, बहुत बड़ी पार्टी है इसलिए मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं जाता क्या तुम्हें छोड़कर, बताओ। और शिजु कहता है मम्मा इनको बहुत बड़ी पार्टी में जाना होगा, जाने दो ना मम्मा प्लीज प्लीज। दादा क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ उस पार्टी में? मुझे आपके साथ आना है लंदन में, वैसे भी मुझे मामा से भी मिलना है इसीलिए। तो ठीक है मैं और आइवान चले जाते विंग, तुम और शिजो यहाँ हो ना, और चिंता मत करो मैं जल्दी आ जाऊँगा, 2 दिन में ही वापस आ जाऊँगा। सच में आप 2 दिन में वापस आ जाओगे ना? हाँ बाबा मेरी जान, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है फिर मैं आपका बैग पैक कर दवाता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं भी, मेरा एरोप्लेन में सारा सामान पहले से ही होता है और आइवान का भी तो होता है, इसमें पैकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। दादा आई मिस यू मेरी जान। मैं जा रहा हूँ, मम्मा को बिल्कुल परेशान नहीं करना है आपको। नहीं नहीं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। अरे दादा आई लव यू टू मेरे बच्चा। अब मैं चलूँ भी? इतनी जल्दी जा रहे हैं, खाना तो खाकर जाइए। नहीं भी, सच बताओ आज बहुत थक गया हूँ, आज सीधा एरोप्लेन में जाकर आराम करूँगा। ठीक है फिर मैं छोड़ने आऊँ आपको? नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। आइवान बेटा तुम इसी कपड़े में चलो, हम अंदर जाकर चेंज कर लेंगे। ठीक है दादा, लव यू मम्मा, मैं जाओ? हाँ जाओ, और बाबा को मतलब दादा को बिल्कुल परेशान नहीं करना है तुम्हें बाहर जाकर। ठीक है मम्मा, मैं दादा को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। लांजा जी बाप पहुँचने के बाद मुझे कॉल करिए। हाँ बाबा कॉल करूँगा, बाय मेरे शेर। बाय बाय दादा, बाय बाय। ऐसे कि लांजान और आइवान वहाँ से चले जाते हैं और शिजुई मन में ठान लेता है आज बांग्जी को और विंग को मिला के रहेगा, ऐसे वो सोच रहा था। पर हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आइवान मतलब शिजुई अपनी डाडा से और मम्मा से प्यार नहीं करता, वो बहुत प्यार करता है उन दोनों से भी, पर वांगजी को भी उसका हक देना चाहता है। वो जैसे लांजान के पास हक है वैसे वांगजी को भी हक दिलाना चाहता है, थोड़ा सा प्यार करवाना चाहता है। पर क्या लगता है आज के पार्टी में क्या होगा विंग के साथ? क्या विंग लांजान से वांगजी से मिल पाएगा? अगर वांगजी को कभी लांजान को पता चला कि विंग विंग का पास्ट उसका बड़ा भाई है तो क्या होगा लांजान का?
इसे देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। क्या आइवान कभी वांगजी को अपना बाबा मान पाएगा? क्या उसे उसका अपना हक देगा? देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। लाइक बहुत कम आ रहे हैं यार, इतनी मेहनत करती हो तो एक लाइक तो बनता है ना। तो प्लीज़ यार, इतनी मेहनत किए तो मेरे मेहनत के लिए एक लाइक किया करो प्लीज़, रिक्वेस्ट करी हूँ। चलती हूँ, बाय बाय, लव यू गाइज।